नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत और उसके नागरिकों पर होने वाले किसी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पे मापेंगे कि आतंकवाद को लेकर वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम का नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से प्रस्थान और आगमन करने वाली उड़ान सेवाएं आज के लिए रद्द कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा कि स्थिति की निगरानी की जा रही है और इसके बारे में यात्रियों को तुरंत सूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यात्री एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में समाज के प्रमुख सदस्य, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में हरोली विधानसभा क्षेत्र के घायल 2 वीर जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि सिख रेजिमेंट में तैनात छेत्रा गांव के गुरनाम सिंह और बीएसएफ में तैनात बाथू गांव के ब्यासदेव ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जवानों की हर प्रकार की मदद प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से की जाएगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क सीमा संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि हिमपात के चलते इस मार्ग पर दिसंबर माह से वाहनों की आवाजाही बंद थी। मनाली लेह मार्ग बहाल होने से लेह लद्दाख सीमा पर सेना की पहुंच आसान होगी। राज्य सरकार किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को केवल ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट ₹4.04 की सब्सिडी वहन करेगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 16 मई से मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसके चलते पूरे प्रदेश में आंधी व बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
आईपीएल का 18वां सीजन 17 मई को फिर शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये घोषणा कल की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईपीएल 2025 को 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। मोहाली और धर्मशाला में आईपीएल 2025 का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3:20 पर। नमस्कार।